हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्री हिस्ट्री ऑफ असम से सालस्तंभ डायनेस्टी के बारे में। पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्री हिस्ट्री ऑफ असम से हम लोगों ने बर्मन डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। हालांकि वहाँ पे 3 था। पहला था आपका बर्मन डायनेस्टी एंड सेकेंड आपका सालस्तंभ डायनेस्टी एंड तीसरा था आपका पाला डायनेस्टी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सालस्तंभ डायनेस्टी के बारे में, जिसका स्टार्टिंग टाइम कब से 650 टू लेकर 990 ईस्वी तक। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पॉइंट सालस्तंभ डायनेस्टी से। तो पहला पॉइंट आता है हमारा, भास्कर बर्मन डाइड इन 650 एडी। आफ्टर हिज डेथ वन ऑफ हिज रिलेटिव नेम्ड अवंती बर्मन टूक हिज थ्रोन। यानी कि जो भास्कर बर्मन की मृत्यु कब हुई थी? 650 ईस्वी में। जब उनकी मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु के बाद उनके एक रिश्तेदार थे, कौन? अवंती बर्मन। याद रखिएगा, अवंती बर्मन ने ही भास्कर बर्मन की गद्दी संभाली, यानी कि उनके सिंहासन को संभाला। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, ही वाज पॉपुलरली नोन एज हैंस एंड डायनेस्टी केम टू बी नोन एज सालस्तंभ डायनेस्टी। और उन्हें यानी कि अवंती बर्मन लोकप्रिय रूप से जाने जाते थे और इसलिए उनके राजवंश को सालस्तंभ राजवंश के रूप में जाना गया। हो गया ना क्लियर? उसके बाद देखेंगे, ही हिमसेल्फ डिक्लेयर एज द किंग एंड फाउंड ए न्यू डायनेस्टी, सालस्तंभ डायनेस्टी। उन्होंने खुद को राजा घोषित किया और एक नया राजवंश को पाया और वही राजवंश को क्या नाम दिया? सालस्तंभ डायनेस्टी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कि ही मेड हिज कैपिटल एट हड़पेश्वर, प्रेजेंट डे त्रिपुरा। यानी कि जो वर्तमान हमारा त्रिपुरा है, लेकिन वो त्रिपुरा उस समय क्या था? हड़पेश्वर। और हड़पेश्वर को उन्होंने क्या किया था? राजधानी अपना बनाया था। कौन? अवंती बर्मन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दिस डायनेस्टी हैज 21 किंग्स। कौन सा डायनेस्टी? तो सालस्तंभ डायनेस्टी में देखेंगे कि हमारा कुल कितने राजा थे? 21 किंग, 21 राजा हुए। उसके बाद देखेंगे कि त्याग सिंह वाज द लास्ट किंग ऑफ सालस्तंभ डायनेस्टी। बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सालस्तंभ जो वंश था, डायनेस्टी था, उसके अंतिम राजा कौन थे? तो अंतिम राजा थे त्याग सिंह। याद रखिएगा, त्याग सिंह। और पहले जो थे अवंती बर्मन, इन्होंने ही क्या किया था? सालस्तंभ का निर्माण किया था। वो भी किसके मरने के बाद? तो भास्कर बर्मन के मरने के बाद। कब से? तो 650 से। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आता है कि ही एस्टैब्लिश द डायनेस्टी इन 650 एडी। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उन्होंने सालस्तंभ का इस्टेब्लिश कब किया था? 650 ईस्वी में। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि फाउंडेड द डायनेस्टी विच रूल कामरूप फॉर 340 ईयर्स। 340 वर्षों तक कामरूप पर शासन करने वाला राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है। अब पॉइंट आता है कि एविडेंस हैव बीन फाउंड फ्रॉम क्यू प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ रत्नपाल। रत्नपाल के एक शिव प्लेट था, जो शिलालेख बोलते हैं, शिव प्लेट शिलालेख के साक्ष्य मिले हैं। क्या चीज़ का? तो यही सालस्तंभ डायनेस्टी का। अब आता है पॉइंट कि सम इंस्क्रिप्शन स्टेट दैट ही वाज ए डिसेंडेंट ऑफ नरकासुर। कुछ शिलालेखों में ये भी कहा गया है कि वह नरकासुर का वंशज था। कौन था? तो सालस्तंभ डायनेस्टी। जब से कहे तो जो बर्मन डायनेस्टी जैसा ही खत्म हुआ, उसके बाद सालस्तंभ डायनेस्टी है, तो वो भी था जो नरकासुर का ही वंशज है। उन्होंने भी कहा था कि हम लोग क्या नरकासुर वंश के हैं। तो ठीक वैसे ही वो जो शिलालेख था, कुछ शिलालेखों में ये भी देखने को मिला है कि जो सालस्तंभ डायनेस्टी था, यह नरकासुर का वंशज था। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कि Chinese inscription and other sources describe the dynasty extended up to Nalanda University, Sylhet, Punarvardhan and some other part of Bengal। मतलब ये हो जाता है कि चीनी शिलालेख, जो चाइनीज शिलालेख था, और अन्य स्रोतों के वर्णन है कि राजवंश, ये जो सालस्तंभ राजवंश है, नालंदा विश्वविद्यालय, सिलहट, पुनर्वर्धन और बंगाल के कुछ अन्य हिस्सों तक फैला हुआ था। ठीक है ना। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में, इंपॉर्टेंट किंग्स ऑफ सालस्तंभ डायनेस्टी। हालांकि इसमें से कुल कितने हमारे राजा थे? तो 21 राजा थे। 21 राजा के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट राजा है उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारा श्रीहर्ष। ठीक है। और दूसरे नंबर पे आ जाते हैं आपका प्रलंब। तीसरे नंबर पे आते हैं क्या? हजारा बर्मन। और फोर्थ में आते हैं आपका वर्णमाला बर्मन। आप लोग ये मत समझिए कि 1 2 3 4 यही सीक्वेंस वाइज है, नहीं, इनके बीच भी बहुत सारे राजा थे, लेकिन हम लोगों ने पहले ही सिलेक्ट कर लिया। कुछ इंपॉर्टेंट किंग के बारे में पढ़ेंगे सालस्तंभ डायनेस्टी के, इससे बीच में बहुत सारे राजा आए हुए हैं। अब वर्णमाला बर्मन के बाद आते हैं आपका बाला बर्मन तृतीय। ये जो थे, ये तृतीय बाला, हालांकि इनके पहले एक बाला बर्मन द्वितीय भी थे, लेकिन हम जो ये बाला बर्मन तृतीय, जो इनका ग्रेट रोल था सालस्तंभ डायनेस्टी में, इसलिए इनको हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे। तो ये रहे इंपॉर्टेंट किंग्स ऑफ सालस्तंभ डायनेस्टी। अगेन रिपीट कर देते हैं, श्रीहर्ष, पारलंभ एंड हजारा बर्मन, एक वर्णमाला बर्मन एंड नेक्स्ट आता है आपका बाला बर्मन तृतीय। अब देखेंगे 1 बाय 1 करके हर एक राजा के बारे में। तो सबसे पहले हमारे आते हैं श्रीहर्ष। तो श्रीहर्ष के बारे में पढ़ेंगे। उनको हम श्रीहर्ष देव के नाम से भी जानते हैं। इनका समयकाल कब से कब तक रहा? 725 से 750 तक। ठीक है। तो इनका पहला पॉइंट आ जाता है आपका कि द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ सालस्तंभ डायनेस्टी।
यानी कि जो सलस्तंभ वंश था सबसे शक्तिशाली शासक थे कौन? हर्षदेव यानी कि श्री हर्ष। आप लोग दोनों नाम याद करके रखिए क्योंकि कौन सा नाम देते एग्जाम में कोई नहीं जानता है ना। तो श्री हर्षदेव एंड श्री हर्ष दोनों एक ही है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि द पशुपति इंस्क्रिप्शन ऑफ जयदेव किंग ऑफ नेपाल स्टेट दैट ही कॉन्क्वर्ड गौड़, उड़ीसा, कलिंगा, कौशल एंड द अदर लैंड्स। जो जयदेव थे नेपाल के राजा कि पशुपति शिलालेख में कहा गया है कि उन्होंने गौड़, उड़ीसा, कलिंग और कौशल और अन्य भूमि पर उन्होंने विजय प्राप्त किया था। कौन किया था? श्री हर्षदेव, हर्ष ने किया था। कौन से डायनेस्टी के थे? तो सालस्तंभ डायनेस्टी के। ठीक है, अब नेक्स्ट इनके बारे में पॉइंट आता है क्या चीज़ की ही ऑल्सो कॉन्क्वेड पुनरावर्धन नॉर्थ बंगाल। उन्होंने पुनरावर्धन जो उत्तरी बंगाल पर भी, उस पर भी उन्होंने विजय प्राप्त किया था। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय किंग यशोवर्मन ऑफ कन्नौज। और श्रीहर्ष जो कन्नौज के राजा थे यशोवर्मन के द्वारा वो पराजित किए गए, बाद में उनके द्वारा वो मारे गए। ठीक है, कौन मारा था? तो यशोवर्मन। कहाँ के थे? तो कन्नौज के थे। ये रहा हर्षदेव के बारे में। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट राजा आते हैं आपका परलंभ। तो परलंभ के बारे में पढ़ेंगे। इनका कब से कब तक समय काल रहा? 790 से 810 ईस्वी तक। इनके बारे में पहला पॉइंट आता है टूक द टाइटल ऑफ हाई साउंडिंग एज महाराज धीराज परमेश्वर परमभट्टक। याद रखिएगा, सालस्तंभ डायनेस्टी के सेकंड महत्वपूर्ण राजा कौन थे? परलंभ। उन्होंने एक टाइटल लिया था, टाइटल था क्या? महाराज धीराज परमेश्वर परमभट्टक के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में आता है ही हैड टू इंस्क्रिप्शन हाइथल कॉपर प्लेट इट नौगांव एंड तेजपुर रॉक इफेग्राफ। यानी कि जो उनके पास दो शिलालेख थे, नौगांव में जो हैंथल तांबे की प्लेट और तेजपुर में जो रॉक एपिग्राफ है, उनके पास दो शिलालेख थे। किनके पास? तो परलंभ के पास। अब नेक्स्ट राजा के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट राजा आ जाते हैं आपका हजारावर्मन। हजारावर्मन का समय था 810 से 835 ईस्वी तक। इनके बारे में पहला पॉइंट आता है कि सन ऑफ परलंभ। यस, उनके बाद यानी कि परलंभ के पुत्र थे कौन? हजारावर्मन। हजारावर्मन जो थे ये भी बहुत शक्तिशाली राजा थे, वन ऑफ पावरफुल किंग ऑफ सालस्तंभ डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि द इंस्क्रिप्शंस ऑफ बालावर्मन थर्ड डिस्क्राइब हिम एज ग्रेट किंग। यानी कि बालावर्मन के शिलालेख में उन्हें महान राजा के रूप में वर्णन किया गया है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि बालावर्मन थर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो कहाँ से आ गए? अब आप लोग को आगे मिलेगा बालावर्मन थर्ड। उन्होंने क्या किया था? जो हजारावर्मन के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया था अपने शिलालेख पे एज ए ग्रेट किंग, महान राजा के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं कि ही एज्यूम्ड द असाउंडिंग टाइटल महाराज धीराज परमभट्टक। ठीक अपने पिता की तरह इन्होंने भी एक उपाधि ग्रहण किया था। क्या? महाराज धीराज परमभट्टक के रूप में उपाधि ग्रहण किया था। अब इसके साथ ही नेक्स्ट देखते हैं कि जो हड़पेश्वर वाज द कैपिटल ऑफ हजारावर्मन। हड़पेश्वर जो था हजारावर्मन की राजधानी था। ये इनका जो राजधानी कहाँ था? हड़पेश्वर। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हजर पुखरी ऑफ तेजपुर बेस द मेमोरी ऑफ दिस किंग। तेजपुर का एक हजर पुखरी है, वो भी क्या चीज़? इस राजा की स्मृति में बनाई गई थी। हजारावर्मन जो है इन्हीं की स्मृति में पुखरी बनाया गया था, इनके नाम पर हजर पुखरी। ठीक है, अब ये रहा हजारावर्मन के बारे में। अब नेक्स्ट राजा के बारे में देखेंगे तो नेक्स्ट राजा आ जाते हैं आपके बनमाला वर्मन। तो बनमाला वर्मन के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि ही वॉज वर्शिपर ऑफ शिवा। वो क्या थे? शिव के उपासक थे, शिव पुजारक थे वो। कौन? बनमाला वर्मन। अब नेक्स्ट आता है कि एडिक्टेड ही स्ट्रोन इन फेवर ऑफ हिज सन जयमाला एंड हिमसेल्फ फास्ट अनटू डेथ। यानी कि अपने पुत्र जयमाला के पक्ष में अपना सिंहासन तो उन्होंने त्याग कर दिया, अपने पुत्र के लिए जो जयमाला थे उनके त्याग कर दिया और साथ में उनका डेथ हो गया। कब हो गया? उनके पुत्र को देने के साथ ही। अब नेक्स्ट आता है कि ही टुक एडवांटेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द पालास ऑफ बंगाल एंड रिकैप्चर्ड द लॉस्ट टेरिटरी बाय हिज प्रीडिकर्स दैट इज क्या? पुनरावर्धन ऑफ बंगाल। यानी कि उन्होंने क्या था? बंगाल के जो पालों के पतन, जो पाल वंश था उनके पतन का लाभ उठाया और अपने पूर्वतीय अर्थात बंगाल का जो पुनरावर्धन थे उनके द्वारा खोए हुए क्षेत्रों को उन्होंने पुनः प्राप्त कर लिया। कौन? बनमाला वर्मन। अब नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में क्या, जिसकी ही लेफ्ट अस 2 रिकॉर्ड्स। ठीक है, द तेजपुर ग्रांट्स एंड द प्रवर्त्य प्लेट्स। ही डाइड इन द टेम्पल ऑफ शिवा। उन्होंने क्या किया था? हमारे लिए कहा जाए तो 2 रिकॉर्ड छोड़े थे। कौन? एक था एक तेजपुर अनुदान और दूसरा आपका पर्वतीय प्लेट। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? उनकी मृत्यु शिव के मंदिर में हुई और वो शिव भक्त भी थे। अब इसके साथ नेक्स्ट राजा के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट राजा आपके आ जाते हैं बालावर्मन थर्ड। हालांकि इससे पहले बालावर्मन द्वितीय यानी कि सेकंड थे, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं सालस्तंभ डायनेस्टी के लिए, इसलिए उनको स्किप करते हुए हम बालावर्मन थर्ड के बारे में देखेंगे। अब जो बालावर्मन थर्ड थे इनके बारे में हम देखते हैं। पहला पॉइंट
सन ऑफ जयमाला बर्मन। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, उनका एक पुत्र कौन थे, बनमाला बर्मन के पुत्र थे जयमाला, और उनके पुत्र ये रहे बाला बर्मन थर्ड। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनके बारे में कि लास्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ शालस्तंभ डायनेस्टी। ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग को 2 टाइप से क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सकता है। ये पूछ सकता है कि लास्ट किंग ऑफ शालस्तंभ डायनेस्टी, ठीक है, और दूसरा पूछ सकता है कि लास्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ शालस्तंभ डायनेस्टी। जब इंपॉर्टेंट किंग पूछा जाए तो आप लोग क्या बोलेंगे, बाला बर्मन थर्ड, और यदि पहला पूछा तो पहला आप लोग क्या बोलेंगे, त्याग सिंह। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा ना, त्याग सिंह शालस्तंभ डायनेस्टी के अंतिम राजा थे। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन होंगे, तो बाला बर्मन तृतीय। तो इनके बारे में थर्ड पॉइंट आता है कि ही लेफ्ट अस 3 रिकॉर्ड। तो वो हमारे लिए क्या 3 रिकॉर्ड को छोड़ गए थे। कौन कौन सा है, पहला आपका आता है द उत्तरविल ग्रांट्स, सेकेंड आता है द नगांव ग्रांट्स, एंड थर्ड आता है द उवरी क्यूपलेट। पहला आपका उत्तरविल अनुदान होगा, ठीक है, दूसरा आपका नगांव अनुदान, और तीसरा जो आपका हो जाता है उवारी क्यूपलेट। ये बाला बर्मन थर्ड के बारे में। इसके साथ ही नेक्स्ट एक पॉइंट देख लीजिए आप लोग कि देयर इज नो अकाउंट ऑफ थ्यू हिस्ट्री ऑफ कामरूप 4th सेंचुरी आफ्टर बाला बर्मन थर्ड। यानी कि बाला बर्मन तृतीय के बाद से जितने भी राजा थे उनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई, तो इसलिए बाला बर्मन तृतीय तक ही रखा गया इंपॉर्टेंट किंग। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है क्या चीज कि त्याग सिंह वाज द लास्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। यानी कि शालस्तंभ डायनेस्टी का लास्ट किंग कौन थे, त्याग सिंह। इसको हम लोगों ने पहले ही डिस्कशन किया, तो ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सिंह। तो ये रहा आज का आपका शालस्तंभ डायनेस्टी के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पाल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।